चलो दोस्तों, आज के सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज एक बट्टे के अंतर्गत हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, अर्थात एक नए टाइप पर। और इसमें इस टाइप का नाम आपका मुक्त अर्थात फ्री। इसका मतलब शायद आपको समझ नहीं आया होगा, क्योंकि जनरेशन इसी का चल रहा है। अगर 4 चीजें खरीदे तो उस पर आपको एक फ्री वस्तु मिलती है। चल रहा है ना? ठीक है। जैसे गांव में इसमें अब गर्मी का मौसम आ ही गया है, मई जून चलने वाला है, अप्रैल से स्टार्ट हो गया है। और गांव में एक फेरी वाले आते हैं, है ना? हाँ, फेरी वाले आते हैं उसमें ना, तो देंगे। अगर 2 साड़ी खरीदेंगे तो उस पर 1 साड़ी आपको क्या मिलेगा? फ्री मिलेगा। और महिलाएं उसको जो है दौड़ के खरीद लेती है। ठीक है। तो इस चीज पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, और यहाँ से प्रश्न जरूर हमको देखने को मिलता है पेपर में। ठीक है ना? ठीक है। शायद उस मॉल में भी लगा रहता है, 1 पे 1 फ्री रहता है, 5 पे 2 फ्री। ठीक है। तो इसी चीज पे चर्चा होगी। आप थोड़ा सही से हो जाइए, कम से कम लग रहा है कि मॉल वहाँ सॉरी हाँ, मॉल में बैठे हुए आराम से एसी का मजा ले रहे हैं। ठीक है। तो अब गर्मी का मौसम आ गया है, तो बच्चे जो तैयारी करते हैं अक्सर मॉल में जाके अपना एंजॉय करते हैं कल 2 घंटे तक। उसमें कुछ खरीदना तो रहेगा नहीं ना, फिर उसमें घूमेंगे इधर से उधर। जब आधा घंटा जब सही ठंडा हो जाएगा तो फिर बाहर आएंगे। ठीक है, चलेगा? तो मान लीजिए टाइप नंबर आपका जो है, टाइप नंबर आपका 3 चल रहा है। ठीक है, टाइप नंबर आपका चला 3 चल रहा है। यक्स वस्तु खरीदने पर, ध्यान समझिएगा, मैं पहले मतलब कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। सूत्र भी, उसे सूत्र की जरूरत नहीं है, फिर भी बहुत लोग को सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। सच इकट्ठा करने सूत्र बता दे, लिख ली होती। ठीक, लेकिन कंसेप्ट बहुत जरूरी चीज है। मैं कंसेप्ट बताऊंगा, पहले लिख लेते, पहले इसको लिखते हैं। एक्स वस्तु खरीदने पर, अब ये संख्या में भी हो सकता है और मात्रा में भी हो सकता है। यक्स वस्तु खरीदने पर, यक्स वस्तु खरीदने पर वाई वस्तु, अब ये वस्तु, ठीक है, चाहे संख्या में हो सकता है, चाहे क्या बेटा आपका, या मात्रा में। देखो ना, 4 किलो खरीदने पे 2 किलो फ्री, ये भी तो होता है। ठीक है। तो एक्स वस्तु खरीदने पर वाई वस्तु, ठीक है, फ्री में मिले ना, फ्री में मिले। तब एक पूछेगा, यहां से पूछता है बट्टे की दर या छूट की दर, कितना आपको छूट मिला? भाई कुछ तो कुछ छूट मिला होगा ना। बट्टे की दर, बट्टे की दर या क्या बोलेंगे, छूट की दर, छूट की दर। ठीक है, देखना y बटा x प्लस वाई इंटू 100, यही चीज। अब कुछ नई चीजें नहीं है, अभी बताऊंगा, मेरे सही दिया था यही है। अगर आप x वस्तु खरीद रहे हैं और y वस्तु आपको उसमें फ्री मिले, तो आपको कितना % छूट मिला? इस प्रकार प्रश्न आते हैं, अक्सर उलझ जाते हैं, है नहीं है? लेकिन उलझने की इसमें जरूरत ही नहीं है, मेरी बात समझ रहे? तो x वस्तु खरीदने पर y वस्तु आपको फ्री मिल रही है, चाहे वो वस्तु संख्या में हो सकती है, चाहे क्या बेटा मात्रा में। ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको बट्टे की दर या कितना % आपको छूट मिला, ये कैसे ज्ञात करेंगे? y मतलब क्या है, कितनी वस्तु फ्री मिल रही है, और नीचे कितने आपको खरीदे, कितने आपको फ्री मिले, टोटल इनटू क्या हो जाएगा 100, क्या जाएगा 100। शायद ये चीजें नहीं समझ में, मैं एक प्रश्न के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए आपने, ठीक है, 5 वस्तु खरीदी, कितनी वस्तु, 5 वस्तु, ठीक है, या 4 वस्तु, 4 वस्तु खरीदने पर, ये मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, 4 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री मिल रही है, मुफ्त मान लीजिएगा। ठीक है, 4 वस्तु खरीदने पर एक मुफ्त में मिलती है। ठीक है,
मिलती है। तो बट्टे की दर बताइए या छूट की दर बताइए। बट्टे की दर बराबर क्वेश्चन मार्क। आप सोचे कितना परसेंट आपको बट्टा दिया है, कुछ नहीं करना है। तो पहले कंसेप्ट समझिए। अगर ये फार्मूला रटना चाहता तो रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप रटना चाहता रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। y क्या है, कितनी वस्तु फ्री मिली आपको, कितनी वस्तु फ्री मिली, एक वस्तु फ्री मिली है, a बटा नीचे x प्लस वाई, कितनी वस्तु फ्री मिली है और कितनी आपने खरीदी है, कुल कितना हो गया। हाँ, ये x क्या है, कितनी वस्तु खरीदी, कितनी वस्तु आपने खरीदी है, कितनी, ये y क्या है जो फ्री मिली है, तो जितनी खरीदी है 4, फ्री मिली हमें 1, 4 कितना हो गया 5, 1/5 मुड़ते क्या रहेगा 100, 5 से काटिए, 5 से कम 5, 5 गुना के 20%, अर्थात आपको कितने परसेंट छूट मिला, 20% आपको क्या मिल गया, आपको छूट मिल गया। क्या मेरी बात समझ आई। तो कुछ करना नहीं है, आपको दिमाग में रखना है कि जब आप कोई चीज, तो छूट का मतलब क्या हुआ, इससे आप मतलब समझिए। आप दुकान पे गए, आपने कोई चीज खरीदा, उस पे आपको छूट मिला, तो छूट का मतलब आपको फायदा हुआ ना, कुल मिला के लाभ ही तो निकालना है। लाभ गुणे 100 बटा नीचे क्रय मूल्य, कितनी वस्तु हमने खरीदी है, वही चीज होगा। आपको लाभ निकालना, प्रॉफिट निकालना। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य, अर्थात कितनी चीजें हमने खरीदी है। गुणते 100, यही ना होता आपका। अरे भैया, लाभ प्रश्न बराबर क्या होता है, फिर आप नोट करना स्टार्ट किए। नोट मत कर, मैं इरेज नहीं करूंगा, अभी छोड़ूंगा, पहले मेरी बात सुनेगा। जब आपको लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कहता है, क्या करते हैं आप, ये जो आपको मुफ्त मिल रही है चीजें, फ्री ही मिल रही है, अर्थात आपको फायदा हो रहा है, लाभ ही की गणना करना, लाभ की गणना करना है। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ परसेंटेज बराबर, सॉरी, लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, यही चीज ये लिखा हुआ है। बस मैं इसको ऐसे लिखूंगा तब आपको समझ में आएगा, उसे जरूरत इसकी नहीं है। आप दिमाग में 4 वस्तु खरीद रहे हैं, एक फ्री मिली, आपको फायदा एक का हो रहा है, एक का फायदा हो रहा है, लेकिन कितने पर, नीचे हमेशा टोटल लिखा जाता है, नीचे हमेशा क्या लिखा जाता है, टोटल लिखा जाता है। एक वस्तु आपको फ्री मिली, वो आपका फायदा हो गया। नीचे कुल मैंने 4 खरीदी है, लेकिन एक ही फ्री मिली है, तो टोटल कितना वस्तु खरीदे, 5 वस्तु खरीदी है, 1/5, 1/5 आपको फ्रैक्शन पता है, 1/5 कितना परसेंटेज, 20%, तुरंत ही समझेंगे आप। सुना रहे, आगे चले हम लोग, ठीक है। सर्दी का असर जोरों शोर से चल रहा है। आप लोग इस समय जो ये कटनी चल रही है, मास्क लगा के करिए, इसी तरह परेशान है आप लोग। मास्क है ना, मास्क, गांव में मास्क की जरूरत कहाँ पड़ती है, कुछ बांधेंगे, कपड़ा लत्ता कुछ रहेगा वही से बांध लेंगे। मास्क बहुत जरूरी बेटा, मास्क बना अलग चीज। ये जो हम लोग का घर पे लोग कपड़ा बांधते हैं, या तो ज्यादा मोटा होता है या तो ज्यादा पतला होता है। इसमें क्या होता है, अगर ज्यादा मोटा तो ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी आपके अंदर, और एनर्जी लगातार क्या होती जाएगी, डाउन होती जाएगी। अगर बहुत ज्यादा पतला कपड़ा बांधे तो जो उसमें धूल कण, इतने महीन धूल कण होते हैं जो पेड़ पौधों के जड़ों से निकलती हैं, वो आपके जो कपड़ा बांधे उसके अंदर चले जाएंगे। लेकिन मास्क जो एक परफेक्ट चीज बनाई जाती है, किसमें कितना धूल कण उसमें अंदर नहीं जा सकता। मेरी बात सुन रहे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत इसका विशेष ध्यान दीजिए, बीमार पड़ेंगे तो समस्या हो जाएगी। आप मान लीजिएगा, एक और मैं सवाल दे रहा हूं, जैसे मैंने आपसे कहा, आपने 5 वस्तु खरीदी, 3 आपको फ्री मिल गई, बताइए कितना परसेंट आपको बट्टा मिला। 5 खरीदी, 3 फ्री मिली, हमें यहां दिख रहा है, चलेगा मैं लेंगे, आपको फ्री कितनी मिली, 3 फ्री मिली। आपने 5 खरीदी थी, तो नीचे कितना लिखेंगे हम, 8 लिखेंगे, बस हो जाएगा। 1/8 आपको पता है कितना परसेंट, 12.5%। अगर मेरी क्लास आप लगातार देख रहे होंगे तो आपको पता होगा 1/8 होता 12.5%, तो 3/8, 3 गुणा कीजिए, नहीं बेटा भाई 12.5% होता है जी, 1/8, 3 का गुणा कीजिए, 12 3 36 और 3.5 कितना गुणा करेंगे, 1.5 मिलेगा, कितना होगा 37.5%, गुणा कर लीजिएगा। मेरी बात सुन रहे हैं आपको, तो कुछ नई चीजें हैं, क्या कुछ नई चीजें बेटा है, नहीं कुछ नई चीजें, आपको लग रहा केवल नई चीजें। मेरी बात में क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है।
अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो एक बार जरूर जो है थंब का चिन्ह भेजिए आप लोग, ठीक है, ताकि मुझे समझ आपको क्लियर हो गया। एक बार जरूर आप थंब का चिन्ह भेजिए। चला जाए, समझ आ रहा, ठीक है। तो क्या आपको इस सूत्र की जरूरत पड़ रही है? नहीं, केवल इसको दिमाग में लोड करने की जरूरत नहीं है। झूठा जगह छे, एक तो बड़ा जगह बाथरूम में दिमाग में, ठीक है। आपका सेरिब्रम बहुत छोटा है, ठीक है, एक आध दोनों का केवल बड़ा होता है। आगे चले हम लोग, कोई दिक्कत बेटा नहीं है सूरज? ठीक है। आगे चलते हम लोग, अब एक प्रश्न लेते हैं, इसके बाद चलते हैं, ठीक है। चलो बेटा, आपको एक प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 24 चूड़ियां खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियां मुफ्त मिलती है। खरीद रही है 24 चूड़ी, लेकिन फ्री में कितनी चूड़ी मिल रही है? 6 चूड़ी फ्री मिल रही है, ठीक है। तो गणना करें कि ईसा को कितने प्रतिशत की छूट मिली। तो मैंने बताया कि छूट का मतलब ग्राहक के लिए फायदा है। दुकानदार छूट देगा, लेकिन ग्राहक के लिए वो क्या होगा? फायदा होगा, अर्थात लाभ होगा। तो उससे कितनी चीजें फ्री मिल रही हैं? कितनी चीजें, कितनी चूड़ियां फ्री मिली? 6 चूड़ियां। तो 6 चूड़ियां फ्री मिल रही है। नीचे टोटल जितना खरीदा है वो और जितना फ्री मिला वो। खरीदा है 24, 6 फ्री में, कुल कितना हो गया? 24 6 30। अब इसमें सोच क्या रहे भाई आप? 6 कम 6 6 पंजे 30, 1/5 कितना प्रतिशत? नहीं समझ में आता है, तुरंत 100 से गुणा कीजिए। किसी भी चीज को परसेंटेज में बदलना हो तो अब 5 से काट दीजिए, 5 से कम 5, 5 दुना के 5 दुना 10, ये 0, 20%। अर्थात ईसा को कितने प्रतिशत छूट मिली? 20% की छूट मिली। मेरी बातें समझ आई, ठीक है। हमें लगता है कि इस प्रकार के अगर कई सवाल आएंगे तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं, लेवल बहुत ही कम है। कितनी फ्री में दी जा रही है कि नीचे कुल लिखना है, ठीक है। अब मैं प्रश्नों को थोड़ा सा लेवल में ले रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ये चीजें तो लगभग हो जाएंगी, ठीक है। प्रश्न और करा दिया जाए, ठीक है। एक आध प्रश्न मैं करने के बजाय एक आध प्रश्न और मैं समझा दे रहा हूं, कुछ है इसमें नहीं बेटा, ठीक है। इसी पर हम लोग आगे प्रश्न देखेंगे, पहले एक प्रश्न और मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, किसी दुकान पे गया, आपने 10 वस्तु खरीदी। कितनी वस्तु खरीदी? 10 वस्तु खरीदी। अगर उस पे आपको, ठीक है, उस पे आपको 5 वस्तु फ्री मिल जाती है, तो कितना % छूट मिला? तो करना क्या है, ऊपर लिखना कितना फ्री मिला, कितनी वस्तु आपको फ्री मिली है? 5 वस्तु। और नीचे कितना हो जाएगा? नीचे टोटल, तो नीचे टोटल आपने 10 वस्तु खरीदी है, 5 तो फ्री मिल गया, तो कुल कितना वस्तु मिल गया आपको? 15 वस्तु। नीचे 15 हो जाएगा। बस इसी को परसेंटेज बनना है, तो आप या तो 100 से गुणा कर लीजिए, जिसको फ्रैक्शन याद हो फ्रैक्शन के हिसाब से करेगा। 5 एकम 5, 5 दिया, अब 3 से 100 में भाग देना है, तो 3 100 में भाग जाएगा। पहले 3 का भाग 10 में देंगे, 3 त्रिक का 9, फिर 1 बचेगा, फिर जाएगा 10, फिर 3 त्रिक का 9। अब 1 बच जाएगा तो भाग जाएगा नहीं। अब 10 में उड़ा के 0 उड़ा देंगे, 1 तो बचा ही था, फिर जो मिल जाएगा, फिर 3 त्रिक के 9, फिर 3 त्रिक के, इसी तरह जाएगा। और जिसको पता रहेगा 5 एकम 5, 5 3 15, 1/3 होता है 33 में 3%। मेरी बातें अब क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? बोले भाई साहब, आप क्लियर है? तो इस पर हमरा कि इस पर ठीक इसी प्रकार प्रश्न और हल कराना मूर्खता होगी, कुछ है नहीं, समय इस पर बर्बाद ना करके अब मैं इसी पर आधारित थोड़ा सा लेवल ऊंचा कर दे रहा हूं, ठीक है। आगे चला जाए, ठीक है, चले चला जाए भाई, सुबह समझा रहा था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सबसे अधिक लाभकारी है? तो भाई ग्राहक के लिए लाभकारी किस किस में होगा? जिसमें सबसे ज्यादा छूट मिलेगी।
जिसमें सबसे ज्यादा छूट मिलेगी वही लाभकारी होगा ग्राहक के लिए। पहला ऑप्शन दिया, मतलब जो छूट दिया गया पहला 25% और 25% की क्रमिक छूट। पहला दिया गया है कि भैया आइए आप 25% व 25% दो क्रमिक छूट लीजिए। दूसरा कह रहा आपसे 40% की सीधी छूट। भैया 40% एक का बार 40% छूट ले जाए। तीसरा क्या कह रहा आपसे, एक खरीदो एक मुफ्त पाओ। तीसरा कह रहा है एक खरीदो और एक क्या करो, एक मुफ्त पाओ, मुफ्त पाओ। एक खरीदो एक मुफ्त पाओ। चौथा ऑप्शन 30% और 20% की क्रमिक छूट। चौथा ऑप्शन दिया गया है 30% व 20, ये बेटा 30 व 20। तो अब सबसे अधिक कौन छूट है? सबसे पहले देखिए डिस्काउंट दिया गया है, आप इसका डिस्काउंट लीजिए। तो मैंने आपको बताया डिस्काउंट के लिए फार्मूला होता है D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 बटा क्या आ जाएगा 100। मतलब D1 D2 को जोड़ करके हमें कुछ कम करना पड़ता है। तो D1 D2 जोड़ेंगे 25 25 क्या करेंगे 50, 50 में से मुझे कुछ कम करना पड़ेगा, तो ये जो आएगा 50 से कम आएगा। मेरी बात सुना है? ये जो आएगा 50 से क्या है कम, बेसी आएगा, क्योंकि D1 D2 25 प्लस 25 50 आएगा, 50 में फिर मुझे कुछ कम करना है। ये छूट आएगा टोटल, ये 50% कम आएगा। ये तो 40 हो गया, ये तो 50 से ज्यादा कम है। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे एक खरीदो एक मुफ्त पाओ। एक आपने खरीदा है और एक मुफ्त पाया है। एक खरीदा तो एक खरीदा एक मुफ्त पाया। एक आपको फ्री मिला, एक आपको फ्री मिला। आपको वस्तु के कितनी मिली? इतना सोचने के बाद दो, जैसे दोनों आंखें निकल जाएंगे बाहर। एक फ्री मिला, आपने टोटल दो वस्तु पाई, 1/2 कितना परसेंट आएगा? 1/2 कितना परसेंट होता है? अरे यार क्या इतना सोचा ला, 100 से गुणा के 2 से काट 10 के 50 आई, नहीं समझा? तो ये तो 40 हो गया, ये आपको नेट 50% छूट दे रहा है। अब यहां पे देखिए, अगर इसके लिए डिस्काउंट निकालेंगे तो 30 व 20, तो 30 20 50, यहाँ पर माइनस होता है, ये भी तो 50 से कम आएगा। ये मैं ऐसे से कर रहा हूं, समझा रहा कि बस नहीं समझा रहा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 30 यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 और 20 जोड़ेंगे आपको 50 आएगा। फिर यहाँ माइनस चिन्ह लगा है, मतलब 50 में से हमें कुछ ना कुछ कम करना है, तो 50 से कम ही आएगा। ये भी 50 से कम आ गया, ये तो 40 है, 50 से कम है, ये 50 के नेट बराबर आ गया, ये भी 50 से कम आ गया। तो सबसे अधिक छूट किस पर मिलेगी? तीसरे पे। ठीक है, ठीक है, अर्थात विकल्प नंबर पहला ही सही जगह। तीसरा छूट जो है सबसे बेस्ट होगा किसके लिए? ग्राहक के लिए। अभी समझ आया कि नहीं? इसको लगा लगा के बताया जाए। अगर देखा जाए ध्यान से, इसमें आपको 3-4 सवाल दिया गया है। 25% क्रमागत छूट निकालने के लिए पूछा है, 40% छोड़ दीजिए तो परसेंटेज पूरा दिया ही है। एक खरीदो एक मुफ्त पाओ, ये भी तो एक प्रकार का प्रश्न ही है। और 30% और 20% क्रमागत छूट, तो कहेंगे इसमें 3 प्रश्न आपको दे दिया गया है। मेरी बातें समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलिए इसी टाइप हम लोग एक आध प्रश्न और लेते हैं। क्लियर हो रहा बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? तेज नहीं चल रहे हैं? चलेगा। अगला देखिए, आपको प्रश्न दिख रहा होगा स्क्रीन पे। एक खुदरा विक्रेता अपने ग्राहकों को एक वस्तु पर निम्नलिखित छूट योजनाएं प्रदान करता है। ठीक, योजना क्या है? पहली योजना ये है 15% की 2 समान क्रमिक छूटें। पहली योजना क्या थी बेटा? लिखना है पहली योजना क्या करा? 15% की 2 क्रमागत छूट
15% और 15%। दूसरा ऑप्शन दिया गया है या तो आप 12% और 18% दो क्रमिक छूटे। बी कह रहा आपका 12% और बेटा 18% की दो क्रमिक छूट ले जाइए। इसमें से कोई एक ही ऑप्शन आपको चुनना है। सी वाला क्या कह रहा है, 7 वस्तुएं खरीदे और 3 निःशुल्क प्राप्त करें। 7 पर क्या 3, मतलब 7 वस्तुओं पर 3 क्या मिला, फ्री, निःशुल्क मिल रहा है। तो सबसे अच्छा जो है छूट ग्राहक के लिए कौन सा होगा? तो भाई समझिए 15 सक्सेसिव निकालेंगे आप, तो आपके लिए फॉर्मूला पता है, D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 होता है अपॉन 100। तो पहली बात तो 15 कितना हो गया यहाँ पे 30। पहले ऑप्शन में 30 से कुछ कम मिलेगा, ठीक बेटा। यहाँ पे 12 18 यो कितना हो जाएगा, ये भी 30 से कुछ कम मिलेगा। पहली बार देख लीजिए, ठीक है। अब यहां देखते हैं 7 पे 3, तो 3 आपको फ्री मिल गया, 3 आपको फ्री मिल गया। नीचे टोटल 7 3 10। आपको पता है कि अगर इसको परसेंटेज में बदलना है 100 से गुणा करिए, ये 0 0 गया, 10 दिया है, ये आपके सभी 30%, ये दोनों क्या है 30% से आपके कम है ना बेटा। ये भी 30 से कम है, ये 30 के नेट बराबर है। तो कौन सा विकल्प आपके सही है? ये पूरा नेट आपको 30 मिल रहा है, ये पूरा नेट आपको 30% छूट दे रहा है, जबकि ये दोनों 30 से क्या दे रहे हैं, कम दे रहे हैं। मेरी बातें समझा रहे हैं आपको? अर्थात जो विकल्प सी है, अर्थात 7 पे 3 फ्री वाली मतलब जो योजना है, ये हमारे लिए सबसे मतलब ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट होगी। इसका ऑप्शन नंबर आपका देखिए 2 सही हो जाएगा, केवल सी ये सबसे बेस्ट है। मेरी बातें समझ आएगी? समझे? कुछ इस प्रश्न में क्या दम आपको दिख रहा? कुछ भी दम नहीं, केवल आपको तार्किक के आधार पर इसको जवाब देना है। ऐसे प्रश्न केवल दिखने में बड़े हैं, लेकिन जो बंदा जानता है, हमको लगता है कि 20 सेकंड के अंदर इसका जवाब देगा, 20 से कम ही लेगा, ठीक है। ये हो गया, फिर आगे चला जाए। चलिए इसी टाइप पर आधार हम एक और प्रश्न लेते हैं, ठीक बेटा। सूरज करें, सूरज समझ आ रहा, दिक्कत नहीं हो रही है, चलेगा। देखिएगा अगला प्रश्न आपको इसकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है कि एक दुकानदार नीचे दी गई 2 छूटें संबंधित योजनाओं की पेशकश करता है। 2 प्रकार के छूटों को पेश करता है। भैया आइए इतना ले जाइए। पहला छूट क्या है, 10% और 15% की 2 क्रमिक छूट। पहला छूट वो पहली योजना है कि आप आइए, पहला 10% छूट लीजिए, फिर कितना परसेंट 15% छूट लीजिए, ये पहली योजना है। दूसरी योजना कर रहा है 5 वस्तुओं की खरीद पर 2 फ्री पाएं, मुफ्त पाएं, ठीक है। तो आपसे फिर कह रहा है कि बताइए इसमें कि इन दोनों योजनाओं में किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम है। तो 5 पे 2 फ्री मिला, जो बी है 5 पर क्या है, 5 पर 2 फ्री मिल रहा है, मिला 2 फ्री। तो भैया ऊपर वाला जो आएगा वो तो आपको आएगा D1 प्लस D2 माइनस D1, D2 बटा 100 हो जाएगा। D1 का मतलब 10, D2 का मतलब 15। तो 10 15 कितना होगा 25। 25 में से हमें कुछ ना कुछ कम करना है, पूरा मत हल करिए, अब आगे करिए। यहाँ पे 2 को फ्री मिल गया, 2 को फ्री मिल गया, कितने पर 5 2 7। आपको पता 1/7 कितना परसेंटेज लड़की, 1/7 कितना परसेंट 14.28% होता है बेटा। ये थोड़ा डाटा याद दीजिएगा। देखिए जो 1/7 होता है, इसका जो प्रतिशत रूप होता है वो होता है 14.28%, ठीक है। तो 2/8 2 से गुणा करेंगे, 14.28, 28 गुना 56 हो जाएगा बेटा, तो 14 गुना 28। यहाँ देखिए D1 D2 को जोड़ने में 25 से आ रहा है, और यहाँ आपका सीधे सीधे 28 आ गया, 28 पॉइंट कुछ आ गया। यहाँ तो 25 में से अभी मुझे कुछ कम करना है, तो कौन सी छूट आपको उसके लिए, ऑप्शन नंबर बी वाला
मतलब यहाँ पे आप दूसरा छूट सबसे बेस्ट होगा उसके लिए। तो विकल्प नंबर आपका जो सही हो जाएगा वो विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे लगता है कि इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चले। ठीक है, तो दोस्तों तो इसको रेज करो। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा दोस्तों, और आज के लिए इतना रख देते हैं। और एक प्रश्न हम लोग आपको होमवर्क में देते हैं, इसके पहले वाला भी होमवर्क आपको दिया गया था, लगाए थे आप लोग? ठीक है, अगर नहीं लगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, और आज का होमवर्क आप लोगों के लिए रहेगा। ठीक है, ये प्रश्न दिख रहा होगा, इसका जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आज के लिए इतना रहने देते हैं। ठीक है दोस्तों।